जय हिंद साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द आशीष हल्दीनिया शो। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्नाटक चुनाव की। जी हां दोस्तों, 10 फरवरी को कर्नाटक में चुनाव है। अगर बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध मीडिया पत्रकारों के सर्वे एवं कर्नाटक की जनता की माने तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन रही है। चुनाव प्रचार जोरों पर है। आप टीवी चैनलों पर देख रहे होंगे, लगातार न्यूज चल रही है। सिर्फ एक ही पार्टी का प्रचार प्रसार दिखाई पड़ रहा है। और किस पार्टी का प्रचार प्रसार दिखाई पड़ रहा है मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी पार्टी का कोई प्रचार प्रसार मीडिया में दिखाई नहीं दे रहा। आप खुद समझ चुके होंगे कि धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। ना चुनाव आयोग को इसकी चिंता है और बड़े दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है, ना ही सुप्रीम कोर्ट को इसकी चिंता है। जी हां, कर्नाटक में धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए तरह तरह के खेल रचे जा रहे हैं, जिसका ना चुनाव आयोग को परवाह है, ना ही सुप्रीम कोर्ट को। आपको ध्यान होगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव को क्या कहा था। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था, अखिलेश यादव नालायक बेटा है। क्या चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई नोटिस दिया? मुझे तो याद नहीं, बिल्कुल नहीं दिया था। और अब वही चुनाव आयोग मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे के प्रधानमंत्री को नालायक कहने पर तुरंत नोटिस पकड़ा देता है। 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें नोटिस मिल जाता है चुनाव आयोग की तरफ से। खैर, यह तो चुनाव आयोग की खुद की बात है। वो चाहे जिसको नोटिस दे, चाहे जिसे नहीं दे, अपनी मर्जी के मालिक हैं। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर एक स्लोगन लिखा हुआ है, जिसे आप लोग भी पढ़ चुके होंगे, और नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताता हूं। धार्मिक आधार पर या धार्मिक स्थान पर से आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है, पर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को अंगूठा दिखाते हुए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बोलते हैं कि जब आप ईवीएम का बटन दबाने जाएं तो क्या बोले, जोर से जय बजरंग बली बोलकर ईवीएम का बटन दबाना है। अब यह चुनाव प्रचार चुनाव आयोग की नजर से बाहर है, क्योंकि चुनाव की हार बर्दाश्त करने की क्षमता इनमें बिल्कुल नहीं है। और जिनमें चुनाव बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती, ऐसे ही संवैधानिक संस्थाओं को अंगूठा दिखाते हैं। अब बात कर लीजिए देश के गृह मंत्री की। देश के गृह मंत्री कर्नाटक के चुनाव में यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी तो कर्नाटक में दंगे होंगे। अब यह डराना नहीं है तो और क्या है। इसे सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने का प्रयास नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, या धार्मिक आधार पर वोट मांगना नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। बजरंग दल को बजरंग बली साबित करने का प्रयास करना, यह क्या है? क्या यह उचित लगता है? क्या जो बजरंग दल में नहीं है, क्या वह बजरंग बली के भक्त नहीं हो सकते? क्या बजरंग बली का भक्त होने के लिए बजरंग दल में शामिल होना अनिवार्य है? क्या कहें, आप खुद सोच सकते हैं। बजरंग दल के नाम पर आपने बहुत सारे उत्पातों का सामना खुद भी किया होगा। अगर सामना नहीं किया होगा तो सुना जरूर होगा। खैर, भाजपा का यह घटिया प्रचार आप सभी देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। और हद तो तब हो गई जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के खुलेआम रैली में यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2014 के पहले घुटनों पर चलने वाला देश था हमारा देश। भारत 2014 से पहले घुटनों पर चल रहा था। यह सोच है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। इन्हें यह बोलते हुए शर्म भी नहीं आई। क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि उन्होंने भारत का इतिहास नहीं पढ़ा, उन्हें भारत के इतिहास की जानकारी नहीं है, ना तो भारत के इतिहास का उन्हें पता है। 2014 के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 के पहले अमेरिका के लाख विरोध के बावजूद भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े इसी भारत ने किए थे। अमेरिका के लाख विरोध के बावजूद पोखरण का परमाणु परीक्षण इसी भारत में हुआ था।
2014 के पहले निर्गुण आंदोलन की स्थापना भारत में हुई थी, जिसका नेतृत्व भारत ने सदियों तक किया। कोई एक उदाहरण दिखा दें जहां भारत ने कभी अपनी आन बान और शान के साथ विदेशी मुल्कों से समझौता किया हो। कोई एक उदाहरण। यहां तक कि देश को विश्व में वह स्थान प्राप्त है जो 2014 से पहले भी था। अगर गौर से देखा जाए, सोचा जाए और समझा जाए तो आज जो नहीं है, हम उनके नाम पर, धर्म के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर कब तक अपने बच्चों का भविष्य खराब करते रहेंगे? यह सोचने और समझने की भी बात है, अति आवश्यक है, जरूरी है, और इस पर विचार करने की भी हमें आवश्यकता है, जरूरत है। 4 जनवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि चुनाव प्रक्रिया को धर्मनिरपेक्ष कवायद होना चाहिए। तब तत्कालीन चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर, मुझे जहां तक याद है, टीएस ठाकुर ने कहा था कि कोई भी राजनीतिक जाति, पंथ, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता। लेकिन आज क्या हो रहा है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है, सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं। भारतीय संविधान के मुताबिक भारत आधिकारिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष देश है, पर इस मापदंड को कौन तोड़ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्तारूढ़ बीजेपी ने 2014 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव लड़े हैं या जितने भी चुनाव हुए हैं, उनमें हिंदू राष्ट्रवाद का एजेंडा हमेशा चलाया है और हिंदू राष्ट्रवाद के एजेंडे पर ही चुनाव लड़ा है। हालांकि अतीत में भी इस पार्टी पर हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए मुस्लिम विरोधी बयान देने का प्रचलन बनाया गया और 2014 के बाद तो यह इनके लिए हवा और पानी की तरह हो गया। ये वोट देने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, भगवान श्री राम को तो ये अपमानित कर ही रहे हैं, साथ साथ में बजरंग बली का भी अपमान कर रहे हैं। देखना यह है कि भारत इसे कब तक समझता है। 10 तारीख को हमारे प्रिय पाखंडी प्रधानमंत्री राजस्थान दौरे पर है, राजस्थान आ रहे हैं। उनका कार्यक्रम 12 तारीख का था, पर अब 10 को ही वो राजस्थान आ जाएंगे। 4 कार्यक्रमों में भाषण भी देंगे और वह भी इसलिए क्योंकि 10 तारीख को कर्नाटक में मतदान हो रहा है। कर्नाटक में मतदान 10 तारीख को है, प्रधानमंत्री 10 को ही राजस्थान आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री राजस्थान में कर्नाटक का चुनाव जिताने के लिए बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली यही करेंगे और हिंदू मुस्लिम पर बात करेंगे। मीडिया जोर जोर से हिंदी तो क्या कन्नड़ भाषा में भी अनुवाद करके कर्नाटक में माननीय प्रधानमंत्री जी को बजरंग बली साबित करने में लगी हुई है कि प्रधानमंत्री बजरंग बली का रूप है। 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना तो अडानी पर बात करेंगे, ना ही पुलवामा पर बात करेंगे, ना ही पहलवानों पर बात करेंगे, ना ही रोजगार पर बात करेंगे, ना ही महंगाई पर बात करेंगे और ना ही बच्चों के भविष्य पर बात करेंगे। वह बात करेंगे तो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करेंगे। हम आपस में लड़कर कैसे भाजपा को वोट दें? मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप नरेंद्र मोदी जी के भाषण को सुने और गौर से सुने, विवेक के साथ सुने और विचार करें, क्या आपके और आपके बच्चों के भविष्य की चिंता उन्हें है? लेश मात्र भी चिंता प्रधानमंत्री को है? क्या उन्होंने कोई भी ऐसी बात कही जिससे आपके और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की बात हो या आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना हो? आपको कोई भी बात उनके भाषण में नहीं मिलेगी, क्योंकि यही है हमारे भारत के प्रधानमंत्री। जय हिंद।